ये सिर्फ चंद सेकंड्स की गेम है और इन्हीं सेकंड्स में फैसला होता है कि आसमान पर हुक्मरानी किसकी होगी। ये है पाकिस्तान का JF-17 थंडर, एक ऐसा फाइटर जेट जो सिर्फ उड़ता नहीं बल्कि दुश्मन के दिफाई निजाम को खामोश भी कर देता है। और अब एक और बड़ी हकीकत, पाकिस्तान आलमी इस्लाम का पहला मुल्क बन चुका है जिसके अपने एयर बेसेस अपनी सरजमीन के अलावा दूसरे ममालिक में भी मौजूद हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तान की फजाई मौजूदगी, कतर में मुमकिन दिफाई सेटअप और तुर्किया के साथ बढ़ता हुआ अस्करी ताउन, ये सब इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक उभरती हुई दिफाई ताकत बन रहा है। दूसरी तरफ JF-17 थंडर की गूंज अब सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रही। अजरबैजान, नाइजीरिया, म्यांमार, ये वो ममालिक है जो इस प्यारे को खरीद चुके हैं या खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। नाइजीरिया ने इब्तदा में 8 तैयारों का मुआहिदा किया जिनमें से 3 हासिल किए। इन्हीं तैयारों की कारकर्दगी ने बाकी डील को दोबारा जिंदा कर दिया है और अब कहानी सिर्फ तैयारों तक महदूद नहीं रही बल्कि सऊदी अरब की सपोर्ट के साथ पाकिस्तान $4 अरब की दिफाई मुआहिदे के साथ लीबिया में भी कदम जमा रहा है। यानी खेल बदल चुका है। पाकिस्तान अब सिर्फ अपनी सरहदों का मुहाफिज नहीं बल्कि दुनिया को दिफा फराहम करने वाला मुल्क बन चुका है। तो सवाल ये है, क्या JF-17 वाकई ही गेम चेंजर है या दुनिया एक नए पावर बैलेंस की तरफ बढ़ रही है? ये मिनटों की नहीं सेकंड्स की गेम होती है। कैसे पाकिस्तान का फखर JF-17 थंडर फिजा में बुलंद होकर दुश्मन पर खौफ तारी करता है और अब पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने सऊदी अरब में भी अपनी पहली उड़ान भरी है। कभी ये सवाल उठाया जाता था, क्या पाकिस्तान का तैयार करदा तैयारा आलमी सतह पर भी अपनी जगह बना सकेगा? आज इस सवाल का जवाब खुद दुनिया दे रही है। सोमालिया के बाद अब अजरबैजान JF-17 की तरफ दोबारा मुतवज्जो हो गया है। हकीकत ये है कि जंगी मैदान में कारकर्दगी इसकी असल तशहीर होती है और JF-17 ने यही करके दिखाया है। इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन में इसी की कारकर्दगी ने न सिर्फ नाइजीरिया बल्कि दीगर ममालिक को भी मुतासर किया है। दिलचस्प बात यह है कि गुज़श्ता बरस की कार्रवाइयों में जदीद एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ इसकी मौसर कारकर्दगी ने उसे एक संजीदा ऑप्शन बना दिया है। कामिल लागत, जदीद टेक्नोलॉजी और मल्टी रोल सलाहियत, ये वो इम्तजाज है जिसने उसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक गेम चेंजर तैयारा बना दिया है, एक गेम चेंजर फाइटर तैयारा बना दिया है। आज सूरत हाल ये है कि दुनिया के मुख्तलिफ खितों में एक ही सवाल गूंज रहा है, अगर कम कीमत में काबिल एतमाद फजाई ताकत मिल सकती है तो फिर महंगे मुतबादल क्यों? सिर्फ एक तैयारा JF-17 नहीं रहा बल्कि पाकिस्तान की दिफाई सनत की पहचान बनता जा रहा है और ये सफर अभी शुरू हुआ है। अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख भी देखते हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात और सऊदी अरब के दरमियान खिते में असर व रसूख की एक खामोश कशमकश जारी है। अमीरात लीबिया के मादनी वसाइल और बंदरगाहों पर नजर रखे हुए है और इस मकसद के लिए प्रॉक्सीज की हमायत कर रहा है जिससे वहाँ अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। इसके बरक्स सऊदी अरब वन लीबिया पॉलिसी के तहत एक मुतहद लीबिया की हमायत कर रहा है और इसी पॉलिसी में पाकिस्तान उसका अहम दिफाई शराकतदार बनकर सामने आया है। कभी पाकिस्तान को सिर्फ एक खरीदार मुल्क समझा जाता था, आज पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में एक सप्लायर के तौर पर भी उभर रहा है।